स्वागतम् 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 स्वागतम्। सद्भावना का मंच सजा है सुहावना, सद्भावना का रंग बड़ा ही लुभावना, सद्भावना का मंच सजा है सुहावना, सद्भावना का रंग बड़ा ही लुभावना, सद्भावना बिखेरना प्रभु की योजना, अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना, अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना। आपका हुआ यहाँ है शुभागमन, हो रहा है अति प्रसन्न एक एक मन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन, खिल उठे चमन चमन बेहस पड़े सुमन, आपका सिमाग्र ने बितान ये बुना, अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना, अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना। सद्भावना के रंग में रंगा रावली, सद्भावना से रंग ने शिव की शक्तियाँ चली, सद्भावना के रंग में रंगा रावली, सद्भावना से रंग ने शिव की शक्तियाँ चली, सद्भावना से चहकेगी मन की गली गली, सद्भावना से महकेगी आशाओं की कली, पर आप बिन ना पूरी होगी प्रभु की कामना, अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना, अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना।
एक बीज है और वृक्ष सद्व्यवहार है। सुख शांति इसकी शाखाएं और फल सुखद संसार है। सद्भावना एक बीज है और वृक्ष सद्व्यवहार है। सुख शांति इसकी शाखाएं और फल सुखद संसार है। समय की ये पुकार महाकाल की ललकार है। संजीवनी बूटी यही सबको बड़ी दरकार है। कहना दादी माँ का ये करे नान सुना। अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना। अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना। सद्भावना का मंच सजा है सुहावना। सद्भावना का रंग बड़ा ही लुभावना। सद्भावना बिखेरना प्रभु की योजना। अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना। अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना। अतिथि विशेष आइए स्वागत महामना। स्वागतं शतस्वागतं सत्यं शिवं सत्यं शिवम् अतिसुन्दरं निर्मलकालीजिये अभिवादनम् अभिनन्दनम् अभिवादनम् अभिनन्दनम् शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतम् तन स्वस्थ हो
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी मीनल। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, परमादरणीय दिव्यता की मूर्ति दादी प्रकाशमणि जी, आदरणीय बहन मोहिनी जी, शशि बहन, भ्राता मृत्युंजय जी तथा सभा में उपस्थित आमंत्रित भारत के कोने कोने से पधारे हर एक वर्ग के वरिष्ठ बुद्धिजीवी भाइयों और बहनों तथा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर्स तथा अन्य स्थानों से पधारे हुई सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज की शाम बहुत सुंदर और बहुत ही रमणीक वातावरण में इस डायलॉग का प्रारंभ हो रहा है। लेक गार्डन पर सब महानुभावों का परिचय हुआ। दादी मनोहर इंदिरा जी ने, बहन आशा जी ने संक्षिप्त में आप सबका स्वागत किया। यहाँ पर बहन शशि जी, मधुरवाणी ग्रुप और कुमारी बीनल ने अपने अपने ढंग से स्वागत किया। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या स्वागत करूँ, कैसे करूँ। मेरे दिल में उद्गार तो बहुत थे, पर इन्होंने गीत और डांस और उसके द्वारा इतना कुछ प्रस्तुत कर दिया कि मेरे पास अब शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका स्वागत करूं। क्योंकि आप सबको देख करके एक दिल में बहुत ही समुंदर की तरह एक फीलिंग आ रही है कि शिव बाबा परमात्मा के आप सब अनन्य रत्न अपने अपने स्थान पर, अपने अपने एग्जाम्पल से, अपने अपने कर्तव्य से, अपने अपने गुणों से सद्भावना फैलाने के निमित्त हैं। ये नहीं कि आज कोई नई बात आप करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये जो डायलॉग रखा गया है ये तो विशेष आप सभी जो समाज के ओपिनियन लीडर्स हैं, आप सबको दादी जी की तरफ से कहें या शिव बाबा की तरफ से कहें, आमंत्रित करके आपस में बैठकर अनुभवों की लेन देन करके एक ऐसा सुंदर माहौल और उसके साथ साथ वर्तमान समय जो समाज की परिस्थिति है, किस तरफ समाज जा रहा है, और अवश्य ही जिनके दिल में समाज के प्रति प्यार है, जिनके दिल में समाज के उत्थान की भावना रहती है, अवश्य ही वो चाहेंगे कि लाइक माइंडेड पीपल कभी इकट्ठे बैठकर आपस में विचारों की लेन देन करके, अनुभव की लेन देन करके हम कुछ समाज को नया मोड़ दें। यह विषय इस वर्ष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से मेन फोकस का विषय है, क्योंकि कुछ वर्षों से भिन्न भिन्न कार्यक्रम डायलॉग्स के रूप में, सेमिनार्स के रूप में, कॉन्फ्रेंस के रूप में हम लोग रखते रहे हैं, लेकिन गत वर्ष
और इस वर्ष के आरंभ में जिस तरह की इस संसार में घटनाएं घट रही थीं और हमारे पड़ोस में जिस तरह की घटनाएं घट रही थीं, बहुत सारी ऐसी बातें फैल रही, नेगेटिविटी फैल रही, तो सबका आपस में हमारी जो वार्षिक मीटिंग हुई उस समय ये सबका विचार चला कि हम इस वर्ष किस बात पे फोकस करें जिससे समाज को कुछ नया मोड़ दे सकें, कुछ नई बात कर सकें। क्योंकि देखा गया है, जैसे आशा बहन सुना रही थी, इस समय संसार के अंदर एक तरफ बहुत कंपटीशन और दूसरी तरफ मटेरियलिज्म। इसके साथ साथ जितना संसार इन बातों में आगे बढ़ता गया है उतना ही रूहानियत से दूर होता गया है कलेक्टिवली। इसलिए सारे संसार का माहौल एक ऐसा बन चुका है जैसे कि इस संसार में आतंकवाद के अलावा, नफ़रत के अलावा या एक दयाभिमान के अलावा और कुछ है ही नहीं है, रहा ही नहीं है। इस तरह का माहौल दुनिया के अंदर पैदा हो गया, जिससे कि सस्पिशन है चारों तरफ, डर का माहौल है, दुख और अशांति का माहौल है। तो ऐसे मौके पर, जैसे हमारे आज परिचय के टाइम पर हमारे बॉम्बे से जो एमिनेंट डॉक्टर्स उन्होंने अपना परिचय दिया, अगर कोई मरीज़ आपके सामने आता है तो मरीज़ को उसकी जो बातें हैं, बीमारी की हैं, वो हैं, उसको बार बार याद नहीं दिलाते बल्कि उसका इलाज करते हैं। इसी तरह से जो संसार के लिए, समाज के लिए अपने आप को ऐसा निमित्त समझते हैं कि हमें कुछ समाज को अच्छे रास्ते पर ले चलना है, उनको अच्छी मार्गदर्शना देनी है, तो वो एक डॉक्टर की तरह सोचते हैं कि समाज में अगर आज कुछ कमियां आई हैं, उसका मूल कारण क्या है, उसको हम ढूंढें और इसको दूर करने के लिए ऐसी कौन सी पावरफुल पॉजिटिव शक्ति है जिसका हम सदुपयोग करें ताकि इस माहौल को हम चेंज कर सकें। तो ये एक सबके एक, मैं समझता हूँ, बड़ी सहज समझ की बात है कि जितना एक दो की नेगेटिविटी को हम देखते हैं उतना ही हमारे मन में उनके प्रति भावनाएं नेगेटिव हो जाती हैं। और जैसे ही हम एक दो के सद्गुणों को देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं, उनकी सेवाओं को देखते हैं, उस पर नज़र जाती है तो उनके प्रति दिल में प्यार भी पैदा होता है और सद्भावना भी रहती है। और इसमें देखा गया है, हम सब ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो विशेष राजयोग का अभ्यास करते हैं तो सभी गुणों का सागर पिता परमात्मा जो हैं उनके साथ जब योग युक्त हो जाते हैं, उनसे स्वयं में वो शक्ति भरते हैं जिससे कि अपने स्वयं के जीवन में, स्वयं की कॉन्शियसनेस में पवित्रता, प्रेम, शांति, इन गुणों का विकास करते हैं। तो दिल में यही आता है, काश कि इस तरह के अनुभव हमारे इस संसार में रहने वाले सभी भाई बहनें करें। जैसे शशि बहन कह रही थी कि ये संसार वसुधैव कुटुंबकम की बात जो है भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी मानी जाती है और इसका बड़ा गौरव है हम भारतवासियों को। आज वो चीज़ नज़र नहीं आती है, जैसे कि समाज बहुत बटा हुआ है और ऐसे बटे हुए समाज को फिर से उस भावना में लाना कि हम सब, जैसे आशा बहन ने कहा, हम सब एक हैं, एक के हैं, तो वो तो तभी संभव है जब हम देह और देह के जो हमारी नज़रिया है इससे ऊपर जाएं, अर्थात फिर से अपने आप को हम पहचानें कि हम वास्तव में कौन हैं। हम सिर्फ देह नहीं हैं पर देह के द्वारा कार्य करने वाले रूहें हैं, आत्माएं हैं और हम सब आत्माएं एक पिता की संतान होने के नाते आपस में रूहानी भाई हैं। जब ऐसी भावना अपने दिल में आए तो हर एक के प्रति प्यार भी होगा दिल में और हर एक को
स्नेह और सहयोग देने की भावना, जिसको सद्भावना कहा जाए, वो उत्पन्न होगी। और उसके फलस्वरूप ही आज जो मतभेद हैं, आज जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो समाप्त होंगे। आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि पॉलिटिकल फील्ड में देखें, इकोनॉमिकल फील्ड में देखें, या दूसरे जितने भी फील्ड हैं, उसमें कंपटीशन बहुत आ गया है। और उसमें खासकर अखबारों के अंदर या टीवी के अंदर जो मेन न्यूज़ हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा होती है। और हमारे भारत की ये एक क्या कहें, मैं उसको बहुत अच्छी बात एक तरफ नहीं मानता हूँ। हालांकि आज़ादी के बाद एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में इसको बहुत अच्छा माना जाए, लेकिन सारा भारत 140 ग्रुप्स में कहो या 140 पार्टियों में बटा हुआ है। और उसके कारण लोगों की थिंकिंग में इतना डिफरेंसेस आ गए हुए हैं। जो एक तरफ हम कहते हैं हम भारतवासी एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, और जब उसके बाद पॉलिटिशियंस के द्वारा वो उनके भाषण सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो फिर एक दो की बात को वो किस तरह से काटते हैं, किस तरह से समाज के अंदर उसके कारण डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इस समय ज़रूरत है कि हम एक नया मोड़ दें, हमारी पॉलिटिक्स को भी स्पिरिचुअलाइज करने की ज़रूरत है, और हमारे जितने भी दूसरे फील्ड हैं उनको भी कैसे वैल्यू बेस्ड बनाएं, क्योंकि वैल्यूज़ के बिना मनुष्य जीवन वैल्यूलेस है, और उसके बिना एक दो के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए, समाज के अंदर आपसी सद्भावना होनी चाहिए, और इसके फलस्वरूप देशों में भी वास्तव में आपस में जो सद्भावना होनी चाहिए, वो तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम एक दो के गुणों की तरफ नज़र ना डालें, एक दो की विशेषताओं की तरफ नज़र ना डालें। और पिता परमात्मा ने तो हम बच्चों को बहुत अच्छी बात सुनाई है कि वास्तव में हम सभी आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में सतो प्रधान थे, और सतो प्रधानता के कारण एक तो अपना मन बहुत खुश, अपनी जीवन बहुत सात्विक, और अपना जीवन एक मधुर जीवन था, जिसको कहते थे ये भारत स्वर्ग था उस समय, और सारे विश्व में शांति थी। और सतो प्रधानता से नीचे आते आते आज इसका नाम कलयुग जो पड़ गया है, वो सिद्ध करता है कि हम सतो प्रधान नहीं रहे, सतो नहीं रहे, रजो भी नहीं रहे, एकदम तमो प्रधानता तक पहुंच गए हैं। फिर से तमो प्रधानता से हम वापस सतो प्रधान कैसे बने, और फिर से अपने दिव्य गुण संपन्न जीवन में आएँ, ताकि आपस में वही दिव्य प्यार हो, रूहानियत का प्यार हो, और आपस में हम एक दो को सुख देने और सुख लेने की बात कर सकें, दुख देने और दुख लेने से छूट जाएं। उसके लिए विशेष रूप से इस डायलॉग का क्या कहें प्रयोजन किया गया है, और आप सब भाई बहनों को विशेष निमंत्रण दिया है। और आज हमें बड़ा इस बात का गौरव है कि आपने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और आप इसमें सम्मिलित हुए। अवश्य ही ऐसा एक बिगिनिंग से ही लगता है कि इस डायलॉग की रिज़ल्ट बहुत अच्छी निकलेगी। आप सब यहाँ ज्ञान सरोवर के स्थान पर आराम से रहें, और कोई भी आपके रहने करने में कोई सुविधा और कुछ चाहिए, अवश्य आप अपना घर समझ करके, शिव बाबा का सो हम बच्चों का घर है, आप प्रेम से कोई भी बात किसी समय भी जो हमारे भाई बहनें सेवा में उनको बता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सब अनुभवी भाई बहनें जो आए हैं, हर एक फील्ड से हैं। मैंने देखा है, लिस्ट को देखा तो हर फील्ड से हैं, गवर्नमेंट साइड से भी हैं, तो समाज सेवा के तरफ से भी हैं, बिज़नेस और इंडस्ट्री से भी हैं, मेडिकल साइंस की तरफ से भी हैं, और DRDO के बहुत सारे भाई बहनें आए हैं, तो और फिल्म के भी पर्सनैलिटीज़ बैठे हैं यहाँ, क्योंकि समाज तक जैसे और बातें पहुँचाने के निमित्त
मीडिया, मल्टीमीडिया, फिल्म, ये सब हैं, अवश्य ही इस डायलॉग की बातों को भी आप सब आपस में जब विचार विमर्श करेंगे तो फिल्म मेकर्स को भी कुछ नई प्रेरणा मिलेगी कि हम समाज के कल्याण अर्थ कहो, समाज को नई दिशा देने के लिए हम अपने फिल्मों में क्या नया मोड़ लाएं। तो इस हिसाब से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि ये 3 दिन के लिए जो खास मेडिटेशन वगैरह के प्रोग्राम हैं उनसे ज़रूर आप लाभ लें, क्योंकि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की खास एक विशेषता है राजयोग मेडिटेशन, और उससे बहुत बहुत आत्मा को लाभ मिलता है, अपना मनोबल बढ़ता है, अपने पास्ट के जितने हमारे कोई नेगेटिव संस्कार हैं उनको मिटाने में मदद मिलती है, और जो दिव्य संस्कार हैं, दिव्य गुण हैं या सतो प्रधानता है, उसको डेवलप करने में बहुत बहुत बल मिलता है। उसका भी आप अवश्य लाभ लें और आपकी स्टे सुखद रहे, और इस डायलॉग में आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ही अमूल्य है। इसके लिए आपके सम्मिलित होने के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक भी देता हूँ, आपको आभार भी व्यक्त करता हूँ, और इसके साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम शांति। आदरणीय भ्राता निर्वैर जी ने स्वागत के साथ साथ हम सभी को बहुत ही प्रेरणादायक बातें कही, और चंद लाइनों में बता रही हूँ, आओ हम सच्चे दिल से मिटा दें भेदभाव और लड़ाई झगड़ा। आओ हम सच्चे दिल से मिटा दें भेदभाव लड़ाई झगड़ा। फूल जैसा खिलते रहें और प्रभु प्यार में पलते रहें, प्रभु प्यार में पलते रहें। सद्भावना के बीज बोएं, शांति प्रेम और आनंद से जिए, शांति प्रेम और आनंद से जिए। ज्ञान, शांति, प्रेम, सत्यता की सागर श्री बाबा को याद करते हुए, नए विश्व के निर्माता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए, शांति, प्रेम और पवित्रता का सम्राट आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, स्नेह, सहयोग, सद्भावना का महाराज निर्वैर भाई जी, ज्ञान, पवित्रता और दैवी गुण का महारानी मोहिनी बहन, दैवी गुणों का प्रतिमूर्ति शशि बहन, और भारतवर्ष से आए हुए सभी मेरे प्रिय भाइयों जो परमपिता परमात्मा को प्रतिनिधित्व करते हुए इस अलौकिक सभा में, ये दैवी सभा में, ईश्वरीय सभा में, स्पिरिचुअल कांग्रेगेशन में उपस्थित है। आप सबको मैं पुनः अपनी ओर से, दादी जी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं खास करके 2 शब्द मैं जानबूझ करके यूज़ किया, शांति, प्रेम और सद्भावना का सम्राट आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, क्योंकि आज तो कोई सम्राट नहीं है, कोई राजा भी नहीं, महाराजा नहीं है, क्योंकि आज तो भिखारियों का राज्य है, क्योंकि शांति का भी भिखारी लोग है, प्रेम का भी भिखारी लोग है, सद्भावना का भी भिखारी लोग है, और ऐसी समाज बढ़ते जा रहे हैं, चाहे किसी भी उच्च पद में भी हो और अच्छे शिक्षाविद भी हो, और उनको भी जब देखते उनके अंदर दुख है, अशांति है, रोग है, भय है और शोषण की प्रक्रिया जारी है। और इस दुनिया को जब मैं देखता हूँ, मैं विशेष करके 4 बातों को मैं रियलाइज़ करता हूँ। द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स, 1 इज़ कमर्शियलाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन, वेपनाइजेशन, न्यूक्लियराइजेशन। परंतु होना चाहिए उसका ह्यूमनाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, मॉरलाइजेशन, डिविनाइजेशन। ये डायलॉग का मुख्य लक्ष्य यही है। हम ये चतुर्दिवसीय जो संगोष्ठी है, विचार गोष्ठी है, वह संभाषण है,
उसका मुख्य लक्ष्य है हम सबको एक स्पिरिचुअलाइजेशन की, डिविनाइजेशन की व मेडिटेशन के माध्यम में ये अनुभव करने के लिए। इस दृष्टिकोण से आदरणीय दादी जी ने आप सबको बुलाया है। मैं पिछले साल का एक अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस संदर्भ में पिछले साल इसी प्रकार का एक संगठन व स्नेह मिलन व डायलॉग आयोजन किया था, जिसमें वर्तमान समय के अपना राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उपस्थित थे, हमारा भ्राता कार्तिकेयन जी भी उपस्थित थे और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी उपस्थित थे। उस समय में उन्होंने अपना एक छोटा सा अनुभव उन्होंने कहा था, उसको मैं आपको याद दिलाते हुए उसको कोट करता हूँ। I came here exactly to explore inner powers. The brothers and sisters here are always smiling, and I asked one sister, "Sister, these days people do not smile, but how do you keep always smiling?" That sister again smiled and said, "We are the children of our Supreme Father, God, who is ocean of love and happiness. He wants us to be peaceful, pure, happy, and prosperous always. That is why we, the Brahma Kumari brothers and sisters, are always smiling. So, the message I will take from this dialogue will be the inner powers through meditation, which is the connectivity of knowledge and the source of power, namely God. To me, the growth and progress of civilization is dependent on parental care, elementary level education, and inner powers of our souls. Besides a scientist, I am a poet too, and I quote, he himself composed a poet, and I would like to quote that. Divine light enters into me and blossoms happiness into body and soul. This is what the experience of Dr. APJ Abdul Kalam during this last visit. Of course, he had visited another number of times. In another occasion also, on 3rd of February 2002, I had an extraordinary spiritual experience when I visited the Brahma Kumari Spiritual Academy at Mount Tabu. The deities of the Brahma Kumaris, Shiv Baba, descended on one of the disciples, Dadi Guljar. Before our eyes, our personality changed. Before our eyes opened, our personality changed. Our face became radiant, our voice became deeper as she talked about the four treasures: knowledge, yoga, virtue, and service. We, Selvamurthy, Pillai and Selvamurthy, were lucky to be called by her to the dais and blessed. As the blessed, as she said, Bharat will become the most beautiful land on earth. Why I quote especially on this occasion Dr. Abdul Kalam's experience? I wish the same kind of experience you will get during your stay here, during your 3 days or 4 days participation in the dialogue. It is not only just a dialogue between the two individuals, it is a dialogue between your own self and a dialogue between the senior sisters and brothers of this organization. It is a dialogue, it is a hotline dialogue between the spiritual father and yourself. This is the spirit, or this is the to be explored here during your stay in this dialogue. So that is why we have called this, we have organized this one, we have invited our most respected and responsible brothers and sisters from all corners of the country. And I am sure, I am very confident, I am assured that you are going to experience a unique treasure here, and through that experience you will radiate, you will build another barriers, remove all the barriers and build Vidhan Saudha, not but Sadbhavana Saudha, a building of Sadbhavana. That is what we needed, and that is why you are invited. And so during this 3-day dialogue, you have already got the file in which the program is given,
and we will have not much discussion, but only interaction. And some of our most respected Dadis, like Dadi Prakashmani, Dadi Guljar, and Dadi Ratan Mohiniji, and Dadi Monor Indira, and other senior brothers, will also share their spiritual wisdom and spiritual truth. Through this, we will experience a unique meditation and dialogue. I hope you will enjoy your stay here. And with this, I conclude, and I am very sure you will be a messenger of Shiv Baba, messenger of Brahma Baba, messenger of peace, messenger of love, messenger of goodwill. So what we need today is not an ambassador of political ambassadors, we need an ambassadors of goodwill. So that goodwill we have to generate, and that is why we are here. And I hope this dialogue will explore this aspect and communicate to the society, and then we will have a new world full of peace, full of love, full of happiness, and in which you are also there. Om Shanti, Namaste. ओम शांति। भाग्य विधाता परमात्मा की श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं इस ज्ञान सरोवर परिसर में आप आए, बहुत हर्ष की बात है। और इन 2-3 दिन के अंदर आप काफ़ी कुछ अपने साथ में लेकर जाएंगे, अनुभव करके जाएंगे, क्योंकि आप सब परमात्मा को किसी न किसी नाम, किसी न किसी रूप से याद जरूर करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। जब परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो मन में पता नहीं कौन कौन से विचार, मन कहाँ कहाँ ले जाता है। परमात्मा की याद में स्थिर होकर, एकाग्र चित्त होकर स्थित प्रज्ञ नहीं बनने देता है। कभी आपने सोचा है इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है? तो आज मैं आपको एक बहुत सहज कारण सुनाती हूँ। पहली बात, आपने सोचा है कभी कि परमात्मा मेरा क्या लगता है, कौन है, क्यों याद करें, क्या मिलना है याद से? तो याद उसकी आती है जिससे हमारा कोई न कोई संबंध है। याद उसकी आती है जिससे हमें कोई न कोई प्रकार की प्राप्ति होती है। याद उसकी आती है जो हमको कुछ देता है, हमें उससे कुछ मिलता है। तो ये तो सब कहते हैं परमात्मा शांति दो, आनंद दो, शक्ति दो, मांगते हैं, लेकिन कहाँ तक मिलती है, कहाँ तक अनुभव होता है, ये तो हर एक की अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी प्राप्ति है। लेकिन परमात्मा के साथ में मन की एकाग्रता, प्यार न होने के कारण या ठहरती नहीं है। आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात के अनुभवी हैं कि जहाँ जिसका जितना संबंध होता है, वहाँ उसकी उतनी ही गहरी याद होती है। बिना संबंध के, बिना परिचय के
हम किसी को याद नहीं कर सकते हैं, जानते ही नहीं है, क्यों याद करेंगे। आप लोग भी यहाँ आए हो, थोड़ा परिचय हुआ है, फलाना है फलाना है? और चलो थोड़ा बहुत संबंध भी जुट गया, भाई जी कहा, बहन जी कहा, थोड़ा बहुत। इसके आधार पर जब आप इधर से निकलेंगे तो स्माइल करेंगे, स्माइल देंगे, है ना, पूछेंगे कैसे हो, ठीक हो, इस तरह से। तो उसी तरह से परमात्मा हमारा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, स्वामी है। जो संबंध चाहे परमात्मा के साथ आप जोड़ सकते हो, और उसी संबंध के आधार से पहले होता परिचय, पहला कदम, दूसरा कदम है संबंध, और तीसरा कदम है संबंध से स्नेह, और चौथा कदम है स्नेह से प्राप्ति। तो पहला कदम परिचय, कि वो कौन है और मैं कौन हूँ, क्यों उसको याद करता हूँ। तो मैं आत्मा साध्य हूँ, साधक हूँ, और साध्य मेरा परमात्मा है, और साधना जो मेरी है, उस साधना के जरिए हम अपने साध्य तक पहुँचते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेकर मैं 3 मिनट आप सबको ये कहूँगी कि आप आराम से बैठ जाइए, जैसे आप आराम से बैठ सकते हो। सिर्फ केवल 3 मिनट के लिए आप अपने शरीर को जैसे आराम से बिठा सकते हो बिठा दीजिए। और दूसरी बात, आप अपनी आँखें खोल कर बैठिए, और सामने आप देखेंगे एक पॉइंट ऑफ लाइट, उसकी तरफ आप अपनी आंखें खोल के उसको देखिए। आंखें बंद करने से विचार कहीं न कहीं, मन कहीं न कहीं चला जाता है। ये अटेंशन रहता है कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है और मैं आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु हूँ। तो आराम से बैठिए और मन बुद्धि के द्वारा हम ये रूहानी यात्रा करेंगे। जैसे जैसे मैं कहूँ, आप भी अपने मन को उसी शब्दों में बांधकर हमारे साथ साथ आगे बढ़िए और अनुभव कीजिए परमात्म प्यार का, परमात्म परिवार का, अपने स्व के स्वमान्य का, स्वरूप का। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। भ्रकुटी के मध्य में विराजमान मैं ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ, चैतन्य हूँ। शरीर आत्मा का वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है, चोला है, नाशवान है। सारी सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, लीला भूमि है।
मैं आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप की शरीर धारण कर इस सृष्टि पर पाठ बजा रही हूँ। इस सृष्टि पर मैं एक मेहमान हूँ, पाठधारी हूँ, मुसाफिर हूँ। मेरा अपना घर निज धाम इस चांद सितारों की दुनिया से, इस नील गगन की छांव से, इस मानव जगत से दूर, बहुत दूर सामने रक्तिम आभा को लिए हुए एक सुनहरी लाइट अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आत्मा सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो हल्कापन महसूस कर रही है। बंधन मुक्त आत्मा स्वर्णिम प्रकाश की ओर बढ़ रही है। मन की आंखों से देखिए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति है। अद्भुत शांति है। यही अपना निज धाम है, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, परलोक, जहाँ हम सब आत्मा अपने पारलौकिक पिता शिव पिता परम पिता के साथ इस परलोक में
निवास करती है। मणियों के समान चमकती हुई आत्मा स्वयं में संपूर्ण, संपन्न, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त मुक्ति धाम में निवास कर रही है। मैं आत्मा परमात्मा पिता के सानिध्य से अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा शांति के सागर हैं। मैं शांति स्वरूप हूँ। परमात्मा आनंद के सागर हैं। मैं आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। पवित्रता, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। सर्वशक्ति, सर्वगुण, सर्व प्रकार के आनंद से सर्व खजानों से, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा परम धाम से साकार सृष्टि की ओर अपनी यात्रा संपन्न कर रही है। ओम शांति ही शांति ही शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा पिता शांति का सागर है। शांति धाम हम सब आत्माओं का घर है। इस स्मृति शांति का वाइब्रेशन, शांति की शक्ति देती है। ओम शांति। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति। और जोर से करतल ध्वनि से सद्भावना के दीप प्रज्वलित करें। का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ।
जग के ओ माटी के खिलौने वैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने वैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। यही हर एक के मन में शुभ संकल्प कहो या शुभ भावना है कि हम आपस में इस मेलन में ये विशेष रूप में सार निकालेंगे कि देश में हम ऐसी सद्भावनाओं की कैसे रचना करें। सद्भावना का मूल आधार भी है कैसे सबको ये प्रेम और शांति आनंद का व्यवहार करे। ऐसा शुभ आपस में देश के अंदर सारी समाज के अंदर ये सद्भावना अर्थात ऐसी आध्यात्मिकता की क्रांति लावे, विधि बनावे। जो ये अनेका अनेक हिंसक कार्य हो रहे हैं, उन हिंसक कार्यों से मुक्त होवे, शांति होवे, प्रेम होवे। उसकी क्या क्या विधि बनाए या साधन करे। कई सोचते हैं ये सोचना असंभव है, पर आज हम आप सबको कहेंगे अगर सर्व मिल करके ये शुभ भावनाओं का संकल्प करो तो ये संकल्प ही कार्यक्रम में भी मदद करेगा और आप स्वयं एक नहीं अनेकों के रोज संबंधों में आते हो, उन्हों को भी ये प्रेरणा दो कि प्रेरणा यही है कि आओ हम इस आध्यात्मिकता की क्रांति से अथवा इस राजयोग से हम शुभ भावना सद्भावना का व्यवहार करें। जैसे कि हमें विशेष इसीलिए भी आज आप सबको धन्यवाद करूंगी जो आप ये टाइम आए ही हो। सामने हमारे देश में वो त्योहार है जिसकी यादगार आप सब मनाते कि नव दुर्गा कहते, अर्थात वो शक्तियाँ जिन्होंने असुरों का संहार किया, वो दशहरा जो कहते हैं आसुरी रावण का से राम ने संहार किया, तो आप सभी ऐसे
सच्चे राम के प्रिय आत्मा ही इस आसुरी दिन वृत्तियों का अपने देश में से ऐसा समाप्त करे जो राम राज हो। हमें तो खुशी होती, फिर और सामने दीपावली भी आती, जिसके यादगार में ज्योति जगाई। ये सिर्फ ज्योति निमित्त रखते हैं, पर वास्तव में ज्योति है। अगर एक एक आत्मा अपनी ज्योत जगाओ तो ज्योत से ज्योत जगे, तब जग में रोशन हो अथवा सच्ची सच्ची सारे विश्व पर दीपावली, अथवा वो राज हो जिसको कहते श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज था, जिसमें एक धर्म, एक भाषा, एक राज, एक सब एक है। तो आप हम सब एक थे, अब अनेकता में आए हो। अब फिर हमें एक ही राज कहो, धर्म कहो, एक व्यवहार कहो करे, जो फिर से हम इस भारत पर वो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग का अनुभव करें। कई पूछते हैं इतने हिंसक हो रहे हैं, हिंसाओं का आखिरी अंत क्या? तो आखिरी अंत है जब आप सच्चे सच्ची दिल से ये आध्यात्मिकता की रोज़ अपने देश में चारों तरफ फैलाओ, तो ये आध्यात्मिकता दृष्टि में भी शुभ भावना, वृत्तियों में भी शुभ भावना, तो व्यवहार में भी शुभ भावना, और साथ साथ मधुरता मुख के द्वारा सबको प्रेम दियो। तो ये प्रेम की सच्ची सच्ची गंगा बाव। इसलिए ये यादगार हमारे को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पर सदा जीवन इतनी ऊंची बनाने का प्रेरणाएं देते। तो आप ऐसे समय पर पधारे हैं, और हम समझते हूँ ऐसा हर एक अपने को आध्यात्मिकता अर्थात राजयोगी, सहज योगी अनुभव करके जाएंगे, और अपने अपने सेवाओं में अगर रोज़ ये 2 मिनट जो अब इनसे पहले मोहिनी बहन ने मैं आत्मा हूँ, मैं उस बिंदु ज्योति परमात्मा की स्मृति में साइलेंस करेंगे, तो ये साइलेंस की शक्ति ही आखिरी इन सभी का विजय होने का या समाप्त होने का साधन है। ऐसी शुभ भावना से हम जब भी देखा सुना कि हमको मालूम पड़ा आप कहाँ कहाँ से अपने कार्य व्यवहार से 3 दिन की कहो या 5 दिन की छुट्टी कर पहुँचे हो, तो हमें एक ऐसा लगता कि आप यहाँ जाने के बाद हमारे देश के अंदर इतनी ऐसी क्रांति लाएंगे जो ये सबको शांति प्रिय बनाएंगे। गीत में भी इसी से स्वागत किया। तो आप सब भले पधारे, परंतु डायलॉग के अंदर इसका ऐसा सार बनावे जो ये आखिरी
इन सभी का कहा, जैसे सब बीमारियों का कोई ऐसा इलाज होता, ऐसे इन सभी दुखों को दूर करने का भी वास्तव में इलाज है आध्यात्मिकता। मूल यही है। मैं समझती हूँ आप इसी बात से सहमत होगा कि आध्यात्मिकता ही इन सभी आसुरी दुखों, व्यवहारों, झगड़ों, लड़ाइयों, हिंसक कार्यों का संहार करना, समाप्त करने का एकमात्र साधन है। जो साधन सामने हमारे श्रोमणी गीता भी है, ऐसा आप सभी भी मानते होंगे। बोलो हमारे प्यारे प्यारे मीठे भाई बहने, आप इसी बात से सहमत है? सहमत है तो ज़रा प्लीज़ हाथ उठाओ। अगर आप इसी बात से सहमत है तो प्लीज़ हाथ उठाओ। थैंक यू। तो आप सब भले पधारे, फिर भी आप यहाँ पधारे, हम कहेंगे पधारे नहीं हो, अपने घर में पहुँचे हो। ये ऐसे तो एकेडमी कहेंगे, परंतु ऐसे आप हम सबके परम प्यारे शिव परमात्मा पिता ब्रह्मा बाबा के घर में पहुँचे हो, इसलिए अपना रहना खाना व्यवहार आदि कुछ भी राय हो, सलाह हो, विचार हो, कोई भी प्रकार की आप खुले मन से दे सकते, कह सकते, मिल सकते और फिर यहाँ से ऐसी प्रेरणाएँ ले जा सके। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि ये डायलॉग रखा है। ऐसे कॉन्फ्रेंस बहुत होती, पर डायलॉग में आप सभी राय बहादुर आए हो, इसलिए आप सब राय बहादुर ऐसी राय करके इस देश का रूप बदलो, यही शुभ भावना हमारी सो आपकी, आपकी सो हमारी। फिर से आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।